हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज विमेंस डे स्पेशल मौके पर हम आपके लिए खास प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए विंस बायो की सीईओ खुशबू डागा जी है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे खुशबू जी। Thank you, धन्यवाद जागृति. On the occasion of Women's Day, Happy Women's Day to everybody watching. तो सबसे पहले तो हमारी सभी महिला दर्शकों को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी आपके लिए बेहद खास है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि वुमेन्स डे के इस मौके पर किस तरीके से महिलाएं जो हैं अलग अलग सेक्टर्स में आगे बढ़ रही हैं, उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले के मुकाबले किस तरह से बढ़ी हैं, और क्या हम सिर्फ वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या वाकई में वुमेन्स को हम जिस पोजीशन पे देखना चाहते हैं वहां पर वो पहुंच पा रहे हैं। तो आज इस पूरी चर्चा की शुरुआत खुशबू डागा जी सबसे पहले इसी सवाल से करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वुमेन्स के कंडीशन में प्रोग्रेस तो हुई है, आप खुद एक लीडरशिप की भूमिका में हैं, लेकिन जब आप इस पद से देखती हैं, अपनी पोजीशन से जब आप देखती है वुमेन्स की कंडीशंस, तो आपको क्या लगता है कि अब वाकई में वुमेन्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग वाली कंडीशन में अब पहुंच चुकी हैं लीडरशिप में होने के बावजूद भी, या फिर वो सिर्फ एक लीडरशिप की भूमिका में ही रह गई है, डिसीजन मेकिंग अभी भी मेल डोमिनेंट है? थैंक यू जागृति क्वेश्चन करने के लिए. एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले के कंपैरिजन में आज का जो सिचुएशन है उसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, काफी हाई लेवल पे है. बट फिर भी मैं एक चीज बोलूंगी कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लेकिन जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का है इस तरीके से है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अभी भी नहीं हुआ है. लीडरशिप क्वालिटीज में विमेन आज सी बहुत सारे जैसे एरियाज है, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स, एचआर, एडमिन, क्वालिटी कंट्रोल, वहां पे विमेन रिप्रेजेंटेशन काफी हाई है विच पुराने कंपैरिजन में. लेकिन आज भी मैं ये बोलूंगी थोड़ी जगह लीडरशिप रोल्स में जहाँ पे डिसीजन में लिए जाते हैं कंपनीज के इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कैपिटल कहाँ पे एलोकेट होनी चाहिए, या कौन से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किया जाता है, काफी हद तक इनकी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस एंड जो रिपोर्ट्स प्रेपरेशन होती है विमेन के हाथों, महिलाओं के हाथों होती है. लेकिन जो एक फाइनल कॉल होता है वो रोल में अभी भी विमेन का कंट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम है. ये काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है पुराने सालों से कंपैरिजन में, लेकिन आई वुड से कि आज भी थोड़ा बहुत ये चीज पे फोकस थोड़ा कम दिया जाता है महिलाओं को. तो आने वाले टाइम में ये थोड़ा और बेटर होना चाहिए. बिल्कुल खुशबू जी, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल, जब आपने ये बात कही कि आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, तो एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि हमने अभी तक डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डेटा को भी देखा, उससे ये पता चलता है कि वुमेन लीडर्स को अक्सर जब हम मेन से कंपैरिजन करते हैं तो उनको ज्यादा हाई परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, और बार बार कहीं ना कहीं ये होता है कि प्रूव इट अगेन, मतलब अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो लेट्स प्रूव इट अगेन। तो क्या आपने भी कभी इस तरह की चीजें फेस की हैं अपने इस अभी तक के टेन्योर में? सी प्रूव इट अगेन वाला जो बायस है ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे ऑलमोस्ट सारी महिलाएं गुजरती हैं. अक्सर शुरुआत में महिलाओं नेताओं की इतना उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है, एंड उनको बार बार अपने आप को प्रूव करना होता है, बार बार अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है. जहाँ की स्पेशली जो मेन होते हैं उनको उस चीज का भरोसा जल्दी मिल गया होता है. लेकिन जैसे जैसे विमेन अपना परफॉर्मेंस दिखाती जा रही है, अपने को बार बार प्रूव करती जा रही है और रिजल्ट्स देती जा रही हैं, तो धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन बदलने लग जाता है, लोगों का धारणाएं बदलने लग जाती है. एंड ये चरण में कई संगठनों में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज में विमेन को एक्चुअली रोल दिया जाने लगा है, ताकि उनका परफॉर्मेंस, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी लीडरशिप काफी हद तक क्लियरली दिखाई देने लग जाती है. एंड जिस तरीके से क्लियरली रिप्रेजेंटेशन होता है, दिखाई देने लग जाती है, तो ये प्रमोशंस एंड हायरार्कियल जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप पोजीशंस होती है, फिर विमेन को वहां पे डाला जाता है. लेकिन ये तो है कि थोड़ा हम लोगों को प्रूव इट अगेन वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अप्लाई होता है कंपेयर टू मैन. बिल्कुल खुशबू जी, हम अक्सर देखते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिसीज होने के बाद भी सीनियर लीडरशिप पाइपलाइन में मदरहुड के बाद काफी शार्प ड्रॉप ऑफ दिखता है.
आपके हिसाब से ये पॉलिसी फेलियर है, कल्चरल फेलियर है, या फिर मेजरमेंट फेलियर है, जहां ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप कमिटमेंट और प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करने का तरीका ही फ्लॉ है? आजकल बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज में इसकी पॉलिसीज तो बना दी गई हैं। अब वो पॉलिसीज कितनी तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस किस तरीके से उसको फॉलो करते हैं, वो अलग बात होती है। बट आजकल स्पेशली जैसे आप लेट्स से देयर इज अ मैटरनिटी लीव, आज जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उनको एक मैटरनिटी लीव दिया जाता है, बच्चा होने के बाद में उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या आपके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहते हैं। बट इसमें बहुत मैटर करता है आज महिला कैसे बिहेव करती है आफ्टर शी इज गिवन बर्थ, एंड उनका फैमिली सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से रहता है। तो फैमिली सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इफ सपोज महिला को वो एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ उनका बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है उनकी एब्सेंस में, तो वो उनको एक मॉम गिल्ट करके भी एक चीज होती है जो खाने लगती है कि अरे मैं तो काम पे आ गई हूँ, इतना लंबा वर्किंग आवर्स है, मैं घर शाम तक ही पहुंच पाऊंगी, मेरा बच्चा अकेला घर पे है, वेदर बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, स्कूल गया नहीं गया, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो वो एक पर्टिकुलर चीज है। बट येस ऑफ कोर्स आज मेन इन दी लीडरशिप रोल, इफ वो सपोर्ट करेंगे विमेन को तो विमेन का ये चीज का कॉन्फिडेंस मच मोर बेटर आएगा। एंड मेरा तो यही है बोलना कि हर कॉर्पोरेट कंपनी को ये पॉलिसीज को प्रॉपरली अडहियर करना चाहिए, ये तरीके का सम्मान देना चाहिए, ताकि एक अपने को समान तरीके से महिलाओं का और पुरुषों का एक रेशियो कंपनी में रहेगा। और इस ये पॉलिसीज रहेगी तो उनको एक एनकरेजमेंट भी रहेगा कि उनका करियर उनको एक बैक बर्नर पे नहीं डालना है, और उनका करियर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी फैमिली लाइफ इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। खुशबू जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि कॉर्पोरेट इंडिया में मेल एलिडरशिप की बात काफी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली कितने मेल लीडर्स वुमेन को प्रॉफिट या लॉस जैसे या रेवेन्यू ड्रिवन पोजीशंस में स्पॉन्सर करते हैं, या क्या वाकई में फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ एचआर या मार्केटिंग या कम्युनिकेशंस तक ही लिमिट करती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली कॉर्पोरेट इंडिया में हमेशा मेल एलायशिप का बारे में बोला जाता है, बट रियल एलायशिप तो जब ही होती है जब एक मेल लीडर्स एक्टिवली विमेन लीडर्स को स्पॉन्सर करेंगे, बढ़ाएंगे आगे, उन लोगों को कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, जैसे कि आपने कुछ रोल्स मेंशन किए कि प्रॉफिट एंड लॉस का या बैलेंस शीट्स का या रेवेन्यू लीडरशिप्स का, सिर्फ सपोर्ट फंक्शंस में नहीं रख के। So if men in the organization or at the top level, if they are able to push the women in such a way कि उनसे ये काम किया जाए और उनको ये रोल में डाला जाए, और तो आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन इस शिफ्ट को लाने के लिए क्या चेंजेस लाने होंगे? स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट को कैसे लाया जा सकता है, इस चेंज को कैसे लाया जा सकता है? बहुत सारे गवर्नमेंट ने एक्चुअली स्ट्रेटेजिक कंप्लायंसेस एक्चुअली आजकल किए हैं, जिसमें आपको विमेन को डालना कंपलसरी होता है कुछ कुछ पर्टिकुलर रोल्स में, कुछ एक परसेंटेजेस होते हैं। बट उनके जो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से यदि हम उसको सिर्फ कंप्लायंस की तरह से नहीं देखें, लेकिन उसको हम एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरफ से देखें, तो कंपनीज को बहुत अच्छा फायदा होगा इसमें। बिकॉज विमेन महिलाओं का एक अलग तरीके से नजरिया रहता है, एक अलग तरीके से काम करने का तरीका रहता है, उनका एनालिसिस का एक तरीका अलग रहता है। सो ये सब चीजों में हम उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरफ देखा जाए और सिर्फ कंप्लायंस की तरह से नहीं देखा जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड जैसा एक बोलते हैं कि आपका डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए पे में, तो ये सब चीजों को यदि कंपनीज फॉलो करेगी, हर हायरिंग के टाइम पे भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के टाइम पे भी, प्रमोशंस देने के टाइम पे भी, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक माध्यम रहेगा। तो जो क्या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो धीरे धीरे एक कंपनी या कंप्लायंस चेक बॉक्स बन रही है, या इंस्टेड ऑफ रियल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लीवर के तौर पर अगर हम इसे देखें? क्योंकि हम देखते हैं कि आज की कंपनीज जो हैं वो डाइवर्सिटी हायरिंग टारगेट्स अचीव कर लेती हैं, लेकिन बोर्ड रूम्स और एग्जीक्यूटिव कमिटीज अभी भी स्क्वीड रहती हैं। या आपका ये कहना सही है, जैसे कि मैंने बोला
पहले से सिचुएशन बहुत बहुत बेटर हुआ है। इफ यू सी, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, बहुत सारे टॉप रोल्स में विमेन हैं, तो सिचुएशन पहले से बेटर हुई है क्योंकि विमेन अच्छा से परफॉर्म भी कर रही हैं। आज विमेन को भी एक ही चीज है कि इसको एक्सक्यूज नहीं लेना है कि हमारा एज अ रोल, एज अ डॉटर और अ डॉटर इन और अ वाइफ और एज अ मदर, वो चीज को हमको एक्सक्यूज में नहीं लेना है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमको हमारे करियर को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। एंड डाइवर्सिटी हायरिंग टारगेट्स हैं कंपनीज को आजकल दिए गए हैं, एंड बड़ी कंपनीज में ये फॉलो भी हो रहा है। एंड आप देखेंगे कि बट अगेन वही है कि लीडरशिप रोल्स में हमको बढ़ाना है कि और विमेन को वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के पहले के मुकाबले में चीजें बदली जरूर है, लेकिन सिर्फ पॉलिसीज तक ही हम सीमित नहीं रहना होगा, हमें खुद भी इनिशिएटिव लेना होगा ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके सही मायने में। बिल्कुल बिल्कुल। देर आजकल इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। मैं खुद एक फिकी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर उसका एक विंग है, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन फ्लो करके, मैं खुद उसकी चेयरपर्सन बनने वाली हूँ। एंड उसका एक ही मोटिव है कि सारी विमेन को एम्पावर करना, अपने आपस में किस तरीके से नेटवर्क किया जाता है, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाया जा सकता है, स्किल सेट को डेवलप किया जाता है। सो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनना चाहिए वेयर आप दूसरी विमेन से बढ़े और दूसरी विमेन से मिलके आप इंस्पायर भी होंगे कि जब एक महिला सब कुछ कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, बिजनेस भी संभाल सकती है, तो अपन सब कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुशबू डागा जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विमेंस डे के स्पेशल मौके पर हमारे विमेंस को भी जागरूक करने के लिए, और आपको भी न्यूज़ 18 की तरफ से हैप्पी विमेंस डे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जागृति, हैप्पी विमेंस डे, एंड आपके सारे दर्शकों को हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।